चौथा मंजिल है। यहाँ से नीचे देखिएगा तो ऊंचाई काफी है इस बिल्डिंग की। काफी है, लेकिन यहाँ आप लोगों को सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं दिया है। हमने वहाँ पे दिखा कि कुदाली वो मार रहे हैं, आप लोग भी कुदाली मार रहे हैं। अगर गिर जाइएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेवारी तो इसे हम लोग का कोई है नहीं, ठेकेदार भी तो क्या वो जिम्मेवारी क्या लेगा, वो भी तो कुछ पैसा देकर रफा दफा कर देगा। तिनका तिनका जोड़कर एक आशियाँ बनता है, लेकिन उसको तोड़ने में पल भर का समय भी नहीं लगता। कुछ ऐसा ही माजरा और ऐसा ही नज़ारा पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची में बहुत चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं रिम्स परिसर से अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है उसकी। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के DIG ग्राउंड के समीप, जो एक अपार्टमेंट है जिसको हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जो है तोड़ने का आदेश पारित हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इस अपार्टमेंट की छत पर हैं और यहाँ पे जो है कुछ मजदूरों को लगाया गया है जिनसे जो है छत की रेलिंग की तुड़ाई कराई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह छेनी और एक छोटा सा हथौड़ा है, साथ ही कुदाल है। आप बताइए कि बिल्डिंग को ध्वस्त करना है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें कुल जो है 20 फ्लैट है। अब आप मुझे बताइए और नगर निगम की ये टीम बताए और रिम्स प्रबंधन की ये टीम बताए कि इस रफ्तार से अगर बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा तो ये कब तक आखिर ख़त्म होगा काम? क्योंकि हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इनको देखिए, आप देखिए कि किस तरह की 4 तल्ला मंजिल है। यहाँ पर आप कहिए कि 4 तल्ला बिल्डिंग है, उसके ऊपर में जो इस तरह से काम करे बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, बिना किसी सुरक्षा के इंतजामात के, इनको जो है यहाँ पे छेनी हथौड़ी और कुदाली देकर इनको यहाँ पे मजदूरी करने के लिए लगा दिया। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? मोराबादी से। मोराबादी से आए हैं। तो ये बिल्डिंग धंसाने के लिए कौन आप लोग को लेकर आया है? यहाँ पर आदमी मेडिकल में काम कर रहा है ना। हाँ, वही लेके आए हैं। वो हम बाउंड्री का जो काम चल रहा है। हाँ, रिम्स में। हाँ जी। तो वो आप लोग को बोल के लाए थे कि बाउंड्री तोड़ना है कि छत तोड़ना है? वो तो बोल के लाए थे कि बाउंड्री तोड़ना है, बाउंड्री तोड़ना है बोल के लाए थे। जुड़ाई उड़ाई करना है। बताइए, आप लोग यहाँ इतना किनारे में काम कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आप लोग को जो ये हथियार भी दिया है, तो आप लोग की कुदाली, आप लोग मजदूरी करते हैं, रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो आप लोग कहाँ पर खड़े थे? हाँ, कहाँ थे आप लोग जो आप लोगों को हम लोग मोराबादी से लाए बाजार से। और आप लोग को ये हथियार आप लोग अपने से लाए हैं? अभी हम लोग का है ये सब, ये हथौड़ा छेनी सब आप लोगों का है? छेनी हथौड़ी सब यही क्या है। अच्छा, यहीं का है। हाँ, तो आप कुदाल है। चाचा कहाँ से आए हैं आप? हमें मोराबादी से ही आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा काम करवा रहा है आप लोग से तोड़ने ओड़ने का, यहाँ पर तो कुछ सुरक्षा का ही नहीं है। अगर गलती से गिर जाइएगा तो फिर कौन रिस्क लेगा? तो आप लोग नहीं बोले यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे ऐसे? क्या मालूम है? नहीं मालूम है आपको? कितना अच्छा दिहाड़ी कितना मिल रहा है चाचा आपको? 600 रुपया में? और 600 रुपया में ये चल जाता है आपका? क्या करें, गरीब आदमी हम लोग कमाते खाते हैं। अभी कितने बजे तक यहाँ तोड़िएगा? क्या काम बोला है? ये पूरा बिल्डिंग तोड़ना है कि अब हम मालूम नहीं। आप देखिए, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है हथौड़ा दिया गया है। अब देखिए कि इस हथौड़े से इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने में कितना समय लगता है, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ रांची के जो लोग हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो भी देखें कि किस तरह जो है। आप ये अपार्टमेंट की बात हो गई जहाँ पर इस तरह का जो बर्ताव है प्रशासन या कह लें या नगर निगम का जो रुख है या रिम्स प्रबंधन का जो रुख है, इतने मतलब कह रहे हैं कि इतना कमज़ोर या ढीला दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप देखिए, एक छोटा सा हथौड़ा और छेनी और कुदाली के भरोसे रेलिंग तोड़ने की शुरुआत की गई है। कुल यहाँ पर 8 से 9 लोग मजदूरी कर रहे हैं जो तोड़ने का काम कर रहे हैं बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब मैं यहीं से आपको दूसरा मंजर दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ से ठीक नीचे ये भी DIG ग्राउंड का एरिया है जहाँ पर से जो है कि अतिक्रमण तोड़ना जो है इस बिल्डिंग से, इस अपार्टमेंट से सटा हुआ, वहाँ पर भी जो नगर निगम की टीम है उन्होंने चिताया। यहाँ पे जो पदाधिकारी आए थे जिनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही थी, उन लोगों को कहा गया कि आप लोगों को इस ज़मीन से अब हटना पड़ेगा, घर तोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह जो है लोग अपना घर, जो टूटा घर है, उसके ईंट को वापस जोड़कर लेकर जा रहे हैं। साथ ही आप हमारे उधर देख सकते हैं तस्वीरों में कि टेम्पू लगा है, लोग सामान भी लगातार जो है लेकर जा रहे हैं। उसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह लोग जो है वो एस्बेस्टस जो लगा हुआ था छत पर, उसको भी हटा दिया गया है। अब थोड़ी देर आगे और आप जाएंगे तो आपको एक पीली बिल्डिंग दिख रही होगी। पीली बिल्डिंग के समक्ष आप देखिएगा कि वहीं पर जो है कैलाश कोठी मौजूद है। अब आप बताइए, उस बिल्डिंग के आगे अगर आप जाएंगे, जो पेड़ दिख रहा है उसके आगे जो एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको उजले कलर में, वो बिल्डिंग दरअसल स्टेट फार्मेसी काउंसिल की है। अब
आप, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा बायां लेकर जाएं। आप कैमरे में अगर बाईं तरफ देखेंगे तो ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, इसके कल हमने तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरह जो है नगर निगम के बुलडोजर और प्रशासन किस तरह जो मुस्तैद थी, और वहाँ के लोग जो है लगातार रो गिड़गिड़ा रहे थे, बिलख रहे थे। बजाय इसके कि उनको कोई रियायत दी जाए, उनका घर जो है पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जमींदस्त कर दिया गया। अब तो कल हमने आपको जैसी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह वहाँ पर जो है झाड़ियों के पीछे जो घर बने हुए थे और उन कच्चे मकानों को जो है तोड़ा गया है। हम आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलेंगे और ये सवाल है हमारा रांची नगर निगम की टीम से, रिम्स प्रबंधन से, और साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में और जिनकी निगरानी में ये कार्य चल रहा है, उनसे भी है कि ये अपार्टमेंट है, इसके लिए जो है ढीला मेला ऑर्डर चलता है, क्योंकि यहाँ पर कुदाली और छेनी से ये तोड़ा जा रहा है। ये कब तक टूटेगा? ये अपार्टमेंट 4 मंजिला अपार्टमेंट है, ये कब तक टूटेगा पता नहीं। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने हाई कोर्ट और सरकार से, राज्य सरकार से समय की मांग की थी कि इतने बड़े पैमाने पर कुल 9.5 एकड़ लगभग ज़मीन है रिम्स की, जिस पर अवैध अतिक्रमण है, ऐसा माना जा रहा है। उस पूरे भूमि को जो है साफ किया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। तो इसलिए रिम्स प्रबंधन ने समय की मांग की थी, लेकिन ऐसा देखकर नहीं लग रहा है कि ये समय पर काम पूरा हो पाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जो आपको दूर जो नीले रंग का मकान दिख रहा है आपको, उस मकान को आप देखिए, वो भी अतिक्रमित है। और मैं बता दूं, कल हमने आपको अपने खबर के माध्यम से दिखाया था हमारे चैनल पर कि जो वहाँ के मालिक हैं उन्होंने 2003 में बाकायदा ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, उसके बाद जो उन्होंने घर बनाया। आज उनका 2 दशक बीत गए, उनका परिवार जो है अब तीसरी पीढ़ी उनका परिवार के जन्म लेने को है, लेकिन वो माता पिता जो हैं वो परेशान हैं। खुद भी सरकारी कर्मचारी रह चुके, डॉक्टर रह चुके हैं, और उन्होंने ये ज़मीन खरीदी 2003 में, उनका ये घर बना, जिसके बाद वो घर जो है ध्वस्त होने के लिए कलनापी की गई वहाँ पर। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, और जैसा कि वो बता रहे हैं जो स्थानीय हैं और जो मकान के मालिक हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है याचिका दायर की है, जिसके जवाब का वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि वो जो मकान है, इतने बड़े बड़े मकान जो बनाए गए हैं, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि इतने बड़े मकान, इतने लागत से बने मकान, और कितने लोगों के सपने और जीवन भर की कमाई लगी होगी, तब जाकर ये जो है इतने बड़े मकान बने होंगे। और आप देखिए इस फ्लैट की भी अगर हम बात करें तो कुल 20 फ्लैट है यहाँ पर, जिसमें से लगभग 15 फ्लैट जो हैं वो बिक चुके थे, और लगभग 2 महीने में जो लोग हैं, जो मालिक हैं, जो जिन्होंने फ्लैट खरीदा था, वो यहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे। हमारा सवाल नगर निगम से है कि आखिरकार जब ये अपार्टमेंट बना, जब 2021 में इस अपार्टमेंट की नींव रखी गई, ये अपार्टमेंट जब बनना शुरू हुआ, तब तो नक्शा पास हुआ होगा, रेरा ने अप्रूवल दिया होगा, बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा, नगर निगम से सारे चीज़ों को लेकर जो है परमिशन लिया गया होगा, और ये जो तमाम जो कागजी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई होंगी, ज़मीन से लेकर सारी चीज़ें। और जैसा कि हमने कल आपको दिखाया भी, और यहाँ के जो मालिक हैं, जो फ्लैट जिन्होंने ख़रीदा है, उनका भी बताना है कि उन्होंने SBI जैसे प्रतिष्ठित बैंक से जो है लोन लिया है, 50 लाख के, किसी ने 60 लाख का लोन लिया है फ्लैट खरीदने के नाम पर। लेकिन ये अभी इसमें ये बात आती है कि कोई भी बैंक अगर लोन देती है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कि कोई भी बैंक अगर लोन देती है तो वो तमाम जो कागजात हैं, उनके जो मापदंड हैं, उन पे खरे उतरते हैं या नहीं, इसकी जांच जरूर करती है बैंक, जिसके बाद ही इतनी भारी मात्रा में जो है लोन दिया जाता है। अब आप बताइए कि किस तरह इन लोगों को लोन मिल गया? क्या उस समय तक इनके कागजात सही थे, अब गलत हो गए, या फिर क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, पहले जब हम आए थे ना, वहाँ पर बोला गया था कि बाउंड्री करना है, तो वहाँ तो लगभग हम लोग 12 बजे तक रहने के बाद वहाँ पर, मतलब 12 बजे नहीं, लगभग 11:30 बजे तक, उसके बाद यहाँ आए तो बोला कि उस फ्लैट पर जाना है। फिर लोग बाकी जो हम लोग का ही था, तो मजदूर उस लोग को लेने गए, उसके बाद बोले फ्लैट पर आना है, लेके आए, तो बाद में पता चला कि ऊपर वाला छत का दीवार तोड़ना है, उससे अलावा कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, कितना मजदूरी दे रहे हैं आप लोग? 600। तो आप लोग काम कहाँ कर रहे थे? रिम्स का जो बाउंड्री हो रहा है वहाँ पर? हाँ, वहाँ गए थे, वहाँ कुछ देर रुके और फिर इधर आए। आप लोग कोई हथियार दिया है, ये हथौड़ी से कितने दिन में तोड़ पाइएगा बिल्डिंग? या ये जो दीवार आप लोग रेलिंग जो तोड़ रहे हैं छत का, कितने दिन में तोड़ पाइएगा? छेनी हथौड़ी से तो 3-4 दिन लगेगा, और औजार मिलेगा तो
2 महीना। अच्छा एक बात बताइए, चौथा मंजिल है, यहाँ से नीचे देखिएगा तो ऊंचाई काफी है इस बिल्डिंग हाँ की, काफ़ी है। लेकिन यहाँ आप लोगों को सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं दिया है। हमने वहाँ पे देखा कि कुदाली वो मार रहे हैं, आप लोग भी कुदाली मार रहे हैं, अगर गिर जाइएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेवारी तो इसे हम लोग का कोई है नहीं, ठेकेदार भी तो क्या वो जिम्मेवारी क्या लेगा, वो भी तो कुछ पैसा देकर रफा दफा कर देगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम रांची के ही हैं। नाम क्या हो गया? विपिन। विपिन नाम है। तो ये विपिन जी हमारे साथ जुड़े थे। आप देखिए कि 600 रुपये मात्र में इस तरह से जो है जान जोखिम में डाल कर जो है अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है रिम्स के परिसर को। तो हमारा सवाल यही है कि नगर निगम जब सारे मापदंडों को तय कर कर यहाँ पर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, तब नगर निगम ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, तब रिम्स प्रबंधन ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, या फिर किसी भी जो पदाधिकारी है और संबंधित जो विभाग है और कार्यालय हैं उन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही हम छत से नीचे आए, तीसरे माले पे हैं हम, आप देखिए कि ये दरवाज़ा आप देखिए कि किस तरह जो है इस घर का जो है गृह प्रवेश कर दिया गया था, ठीक है। जिसके बाद जो है अब देखिए अब इसकी स्थिति अब क्या हो गई है। जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है लोग अपना जो फ्लैट है वो पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीलिंग में किस तरह का काम था और सारी चीज़ें जो घर में होनी चाहिए, क्योंकि इस घर का गृह प्रवेश हो गया था तो सारी चीज़ें कंप्लीट थी। इस फ्लैट के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही रहने वाले गढ़वा के हैं, लेकिन यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, जो कि टोटल हम लोग का रेंट में जाता है 18 से 20 हज़ार रुपया मेंटेनेंस लेकर। हम लोग क्या सोचे कि जो मेंटेनेंस जो वहाँ पर रेंट दे रहे हैं, एक फ्लैट अपना हो जाए, कुछ पैसा एक्स्ट्रा लगे EMI का, बैंक से लोन करा ले हम लोग। और अब कितने के लिए थे? लोन मेरा 58,50,000 रुपये का लोन है टोटल, बैंक से, ग्रामीण बैंक से लोन लिया है मैंने। तो मैंने वही सोच कर लिया था कि जो वहाँ हम लोग रेंट दे रहे हैं, थोड़ा सा 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर हम लोग एक अपना घर हो जाए और यहाँ पर हम लोग खुशी से रहें। वहाँ पर जैसे टॉर्चर होता है बैचलर लोग के साथ, हम लोग बैचलर हैं, शादी नहीं किए हम लोग, तो जो टॉर्चर होता है बैचलर लोग के साथ, इस सब से भागने के लिए हम लोग सोचे कि एक अपना फ्लैट हो जाए, जिसके वजह से हम लोग लिए। और जो मेरा मोस्टली जो मेरा काम है रिम्स एरिया में रहता है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है दवा का है, तो मैंने सोचा कि रिम्स के आसपास अपना कुछ एरिया हो जाए। तो मैंने सबसे पहले मुझे यही फ्लैट दिखा, तो मैंने यहाँ पर अप्रोच किया, बैंक से भी सारा पेपर वेरीफाइड कराया, CO से, जहाँ से भी वेरीफाई हो सकता था मैंने कराया। एज ए लीमन हम लोग क्या करेंगे, एज ए लीमन हम लोग का क्या है कि कहाँ जाएंगे हम लोग, बैंक देख लिया कि बैंक पेपर सब सही है, लोन दे दिया, तो हम लोग क्या समझेंगे सर। मेरे फ्लैट में जो लगा था सर, फ्लैट का वैल्यू विदाउट इंटरेस्ट जो मेरे बैंक से दिया था 59,50,000 रुपया बैंक फाइनेंस किया था। बाकी 20% मैंने अपना हार्ड अर्नड मनी, जो कि मैंने कमाया था नौकरी करके, दिन रात एक करके जो कमाया था नौकरी करके, फिर मैंने बिजनेस में शिफ्ट किया, वो सारा मैंने पैसा जो भी कमाया था यहाँ रांची आकर, रांची को ही मैंने दे दिया। दान हो गया मतलब ये तो आपकी कमाई, पूरे जीवन की कमाई जो इतने सालों की, वो दान कर दिया, खत्म हो गया। अब ये सोच रहे हैं आगे क्या करिएगा आप? आगे क्या करेंगे सर, हम लोग अब कोर्ट में ही प्रोसीड करेंगे, रेरा में जाएंगे कंपनसेशन के लिए, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर। हम लोग सोचेंगे ये तो प्रावधान है कि अतिक्रमित अगर किसी चीज़ को घोषित कर दिया जाता है और ऊपर से माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, तब फिर अतिक्रमण जो मुक्त कराते हैं तो उस बिल्डिंग के लिए कोई तो किसी तरह की कोई राशि नहीं दी जाती है, भुगतान नहीं। ये बिल्डर का पॉइंट है, बिल्डर को नहीं मिलेगा। हम लोग चूँकि बायर हैं, बायर है, तो हम लोग का जो डिस्प्यूट है लैंड ऑनर्स और हाउस ऑनर और बिल्डर के बीच में हम लोग का डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट इसके लिए रेरा गवर्नमेंट बना चुकी है, वहीं हम लोग का डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को पूरा आस है कि हम लोग को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। आप लोग जब ये फ्लैट ले रहे थे, रेरा अप्रूवल सारी चीज़ें तो डॉक्यूमेंट होंगी, तभी आप लोगों ने फ्लैट लिया है बिल्डर से? सर मैं बुड़बक हो सकता हूँ, जनता बुड़बक हो सकता, बैंक इतनी बड़ी अगर कोई राशि दे रही है तो वो बुड़बक नहीं है सर। वो कहीं ना कहीं सोची, मान लो ये लड़का पैसा दे भी नहीं पाएगा, मेरे पास एसेट है, मैं इसको नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर लूँगा। मान लीजिए इन केस हम लोग नहीं दे पाते हैं तो बैंक हम लोग का गिरवी कर लेगा और इसको नीलामी कर देगा। जो बैंक की प्रक्रिया होती है पैसे वसूलने की, वो करेंगे। अब चूंकि ये हो चुका है, अगर बैंक हम लोग नहीं देना चाहें तो बैंक भी क्या करेगी सर, ये ना बिल्डिंग रहेगा तो क्या क्या चीज़ का नीलामी करेगा। अब बिल्डिंग के आप इस फ्लैट के नाम पर ही आपने लिया है? चूँकि हम लोग
जिम्मेदार नागरिक है, हम लोग तो अपना सिविल खराब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बिजनेस लाइन लोन आपने किस ये पे लिया था? इस फ्लैट को खरीदने के नाम पर ही लिया था लोन? हाँ, बैंक हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं देती है, बैंक देती है डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में पैसा, जो कि इसका रजिस्टर्ड फर्म है लकी कन्वर्जेज, उसके अकाउंट में पैसा गया है। तो कहीं ना कहीं या हो सकता है कि बैंक बिल्डर मिला हो, अगर बैंक को जानकारी हो, बिल्डर को भी जानकारी हो, दोनों मिला हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग करके इन लोग कर लिए हों, या तो हो सकता है कि दोनों इनोसेंट हो, दोनों को नहीं पता हो। इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते। कैसे? बैंक इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी राशि, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे इस फ्लैट को खरीदने के लिए पैसे लिए हैं बैंक से, तो बैंक तो सत्यता की जांच करेगी, पेपर वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें मानेंगी। वो तो मानेंगे ही सर। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी खरीदार हैं उनका पहला फ्लैट है, और सब हम लोग के जैसा यंग जनरेशन है, सब लोगों ने यही सोच के लिया हो, जो मेरा थिंकिंग है, सब लगभग सारे लोग यही सोच के लिए होंगे कि सब सही है, अपना एरिया आसपास अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बट ये देख रहे हैं सर आप लोग क्या हो रहा है हम लोग के साथ जी। हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया, बिल्डर को नोटिस दिया गया, हम लोग का ह्यूमन राइट, जो बेसिक ह्यूमन राइट है, वो वायलेट हुआ है। हम लोग को नहीं बताया गया, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं मिला गया। इस पे हम लोग कड़ी निंदा करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का। हम लोग को प्रॉपर नोटिस दिया जाता या फिर इविक्शन का हम लोग को बोला जाता, हम लोग को नहीं बोला गया। बस एक गेट पे चिपका कर चला गया कि ये ज़मीन जो है ये इलीगल। लोगों को लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। डायरेक्ट आप देख रहे हैं सर, इस पे कार्रवाई किया गया है। हम लोग को भी समय दिया जाता, हम लोग को अपना पक्ष रखने का, हम लोग से बात करने का, लेकिन ये कहीं से कुछ नहीं हुआ। ये दादागिरी जैसा है, बस आया, उठाकर मारना चालू कर दिया, तोड़ना चालू कर दिया। यहाँ पर ये सर अब अपार्टमेंट बिल्डर का ना रहकर हम लोग का भी है इस पे हक। हम लोग को भी बोला जाना चाहिए था, आदेश दिया जाना चाहिए था, हम लोग को समय देना चाहिए था, ताकि हम लोग अपने सामान जो है सुरक्षित निकाल सके। सर देखिए, जैसे अभी 4th फ्लोर पे टूटना स्टार्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग का टूटना है। अगर हम लोग के पास समय नहीं है, हम लोग अभी गाड़ी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेबर जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग नए शहर में हैं, हम लोग कहाँ से ये सब कर पाएंगे सर? ये सामान शिफ्ट करने का हम लोग को जगह नहीं है, अलग से एक रेंट पे लिए हैं जगह, जहाँ पर हम लोग ये सामान रख सके। उसको सामान को रख के हम लोग 10,000 15,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। बैंक का लोन है सर, बैंक का EMI 55,000 रुपये का है, अलग से रेंट जो ले रहे हैं उसका 25,000 रुपये का है। ये अभी रखेंगे सामान, उसका 15,000 रुपये किराया देंगे। हम लोग 1-1 लाख रुपया कहाँ से बियर कर पाएंगे सर पर मंथ? इस तरह से तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे सर। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने पूरे जीवन भर की जो आपकी उम्र जो है, आधा जीवन काट चुके हैं आप, और आपने पूरे आधे जीवन की कमाई जो है उस पर लगा दी है, और वो अब मिट्टी की तरह जो है मिल गया ज़मीन पर। हम लोग को क्या है सर कि हम लोग को चाहिए कि कम से कम हम लोग को कुछ समय दिया जाए, हम लोग रह ले। थोड़ा स्टेबल होने का हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया सर, और कोई बात नहीं है। थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम लोग कुछ कर पाते हैं। हम लोग को समय ही नहीं मिला ताकि हम लोग ये सब जगह का ठिकाना लगा सकें। अगर 2 महीना पहले भी अगर कुछ हम लोग को आदेश मिलता सर, कम से कम इंटीरियर का पैसा हम लोग को बच जाता। तो देखिए, जो यहाँ के मालिक हैं फ्लैट के, वो भी चिंतित हैं, और आप देखिए कि किस तरह जो लोग परेशान हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई किसी ने लगाई, और उसके बाद जो है अचानक इस तरह से एक्शन, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, तो कहीं ना कहीं ये हम कह लें कि कहीं ना कहीं ये दुख भी है लोगों को कि जीवन भर की जो कमाई है वो इन्होंने लगा दी है, और जिसके बाद उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद जो है इन फ्लैटों को अब तुरंत से अतिशीघ्र से खाली करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इनको कभी इनको किसी तरह से जो है व्यक्तिगत तौर पे नोटिस नहीं देगी, क्योंकि ये इस फ्लैट के मालिक हैं तो इनको मिलना चाहिए था, लेकिन एक नोटिस जो है वो बिल्डिंग के बाहर चिपका दिया जाता है। उसके बाद तुरंत से निगम का बुलडोजर पहुंचता है, फिर इनकी बाउंड्री ध्वस्त की जाती है, और अब जो है इनका हालात ऐसा है कि आनन फानन में लोग जो हैं अपना फ्लैट खाली करने को मजबूर हैं।